Hey guys, Hakuna Matata. This is your maths master teacher at Vedantu. Welcome to the session, bacha log. Good evening to all of you. Right? In today's session, we are going to cover the topic blood relations और आज बहुत ही interesting problems देखेंगे and problems को solve करने का shortcut भी I am telling you. तो ऐसी problems अगर exam में आ गई तो within seconds you will be able to crack the problems. तो start करते हैं with our today's session. But before starting the session, let me tell you कि these are the problems that you guys face. Doubts की बात कर लो, notes की बात हो जाए, या आपको test and assignments चाहिए होती हैं. For more and more practicing, for assessing yourself, then you want to study from good टीचर्स जो कि आप कंपटीशन की अच्छी तैयारी करा दें, आपको ओलंपियाड्स की तैयारी करा रहे हैं कि नहीं, अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग्स पे पढ़ना चाहते हो या फिर अपनी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, हिंदी और इंग्लिश, राइट. सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जाने वाली हैं, छूमंतर होने वाली हैं अगर आप वेदांतु प्रो की सब्सक्रिप्शन लेते हो, राइट. साथ के साथ आपको अमेजिंग बोनसेस भी मिलते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा, आपको सारे माइक्रो कोर्सेज मतलब चैप्टर वाइज कोर्सेज फ्री मिलेंगे, आपको क्रैश कोर्सेज बिल्कुल फ्री मिलेंगे. अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो फटाक से क्रैश कोर्सेज से तैयारी करके यू कैन एस योर एग्जामिनेशंस. फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आपको दिया जाएगा, पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी मिलेगा. बिल्कुल करना क्या होगा, यू जस्ट हैव टू विजिट द लिंक, choose your grade, choose your board and click on the get subscription button. उसके बाद there are 3-month plans. We have a 1-month plan, a 2-month plan and a 6-month plan. तो इसमें 3 months plan, right? तो इसमें क्या होगा, अगर आप ADK Pro कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 15% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, right? कूपन कोड आपको यहाँ पर लिखना होता है and then you will click on the proceed to pay button, right? So yes, let me remind you guys कि PV Sindhu is coming live at 7 PM on 28th of August. और जैसे कि विद्या बालन मैम आए थे आपसे बातचीत करने, राइट, तो ऐसे ही PV सिंधु मैम भी आ रहे हैं. आई होप यू गाइज नो हु इज शी, राइट. शी इज अ बैडमिंटन प्लेयर और ओलंपिक मेडल विनर भी है, राइट. तो अगर आप लोगों को इनसे बात करनी है, लाइव चैट करनी है इनके साथ, तो क्या करना होगा, सिंपल रजिस्ट्रेशन कराओ. रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री फॉर यू गाइस. फटाफट से अपनी सीट्स बुक कर लो और मैम से मिलने का मौका पाओ, राइट. तो लिंक मिलने का लिंक, रजिस्टर करने का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है. तो अगर वेदांतु प्रो की बात करें तो विजिट दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड ADK Pro फॉर एडिशनल 15% डिस्काउंट. एंड हियर गोज योर क्वेश्चन नंबर 1. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. पहले मैं आपको तरीका समझा देती हूँ, फिर आप खुद ट्राई करना. एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी, बाकी सारे आप सॉल्व करोगे, ठीक है. मैं आपको टाइमर भी दूंगी, मजे से सॉल्व करना. पहले तरीका सुनो. ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि A इसका ब्रदर है, F इसकी डॉटर है, B इसका भाई है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ कन्वेंशन फॉलो करनी होगी. देखो, अगर आप ब्रदर सिस्टर, अगर आप सिबलिंग्स की बात करो, ये याद रखना, अगर सिबलिंग्स की बात करो मतलब ब्रदर सिस्टर है तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है. अगर कपल की बात हो रही है तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, राइट. अगर A इज द फादर ऑफ B, अगर बोला है कि A इज द फादर ऑफ B तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि A फादर है तो ऊपर A को लिखो, B उसका बेटा है या बेटी है उसको नीचे लिखो. तो जनरेशन गैप हम ऐसे दिखाएंगे. तो अगर ये 3 चीजें आपको याद रहेगी तो सारे क्वेश्चंस ऐसे 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 निकालोगे. अब एक और चीज ध्यान देनी है, जेंडर भी हमें यहाँ पर एसोसिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल है तो उसको प्लस लिखना है और अगर फीमेल है तो उसको माइनस से डिनोट करना है. अब देखो मैम ये सब कुछ क्यों बता रहे हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, देखना हलवा बनने वाले हैं ये वाले क्वेश्चंस. उसने बोला A एंड B आर ब्रदर्स, सिबलिंग्स के लिए क्या यूज करना है, ये यूज करना है. तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया A और B क्या है, ब्रदर्स हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. सिंस ब्रदर्स बोला है तो दोनों मेल है तो प्लस इसके ऊपर भी प्लस इसके ऊपर भी. उसके बाद बोला है E इज द डॉटर ऑफ F, तो E जो है F की डॉटर है. तो सिंस यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो आप लिख लो कि E इज द डॉटर ऑफ F. सिंस डॉटर है तो माइनस साइन लगाओगे. फिर वो कहता है F इज द वाइफ ऑफ B, B की वाइफ कौन है, F. तो हस्बैंड एंड वाइफ को हमने ऐसे इस वाली एरो से रिप्रेजेंट करना है कपल को, तो वो वाइफ है तो उसके आगे ऊपर लगा दो माइनस का साइन, राइट. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ E to A. यहाँ पे एक और चीज देखो कि F के साथ F का यहाँ पे हमें डॉटर भी दे रखी है, दैट इज E.
अब आपसे रिलेशन पूछा है इस ई का इस ए के साथ। अब आप डायरेक्टली रिलेशन बता सकते हो। क्या रिलेशन है ई का ए के साथ? सीधा सीधा देखो, ई की मम्मा के जो हस्बैंड है, मतलब ई के फादर के ब्रदर हैं ई, बेसिकली वो क्या हो गए, उसके चाचा या ताया होंगे ना। तो ई क्या हो गई, उसकी नीस हो गई, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब ई इज अ गर्ल, तो वो उसकी नीस होगी। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो लेट मी रिपीट माई सेल्फ, अगर सिबलिंग्स हो तो उनको इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, अगर कपल हो तो इसको बोथ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करना है, मेल है तो प्लस से, फीमेल है तो माइनस से, और अगर जनरेशन गैप दिखाना है कि बी इज द सन और डॉटर ऑफ ए, तो ऐसे एरो से आपको दिखाना है, राइट। तो देखिए आगे स्टार्ट करें। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करना, ये तो मैंने करवा दिया। ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो, मैं आपको टाइम देती हूँ, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। देखो आपको बोला है कि इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए प्लस का अगर साइन आ गया मतलब ए और बी भाई है, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ये नहीं बोला कि बी बहन है या भाई है, जस्ट ये बोला है कि ए भाई है। उसके बाद ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, अगर ऐसा कुछ है तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। अगर A इंटू बी है दैट मीन्स A इज द फादर ऑफ B। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको पता चल रहा है कि C इज द सन ऑफ M, C इज द सन ऑफ M, ऐसा कुछ आपको पता चल रहा है तो वो आपने बताना है। एक एक ऑप्शन चेक करो, एक एक ऑप्शन चेक करो कि M और C का क्या रिलेशन है, M और C का रिलेशन चेक करना है हर ऑप्शन में। तो टेक योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ। तो एक एक एग्जाम्पल करना शुरू हो जाओ। मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे m माइनस एन का मतलब है m इज द सिस्टर ऑफ, m इज द सिस्टर ऑफ n। उसके बाद n इंटू c का मतलब है n इज द फादर ऑफ b, n इज द फादर ऑफ b, सिंस फादर है तो प्लस। उसके बाद c प्लस f है तो c प्लस f का मतलब है c इज द ब्रदर ऑफ f, c इज द ब्रदर ऑफ f। तो हमें क्या निकालना था, हमें, हमारे पास और कुछ रिलेशन नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इसके अलावा, राइट। तो ये वाला तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन ट्राई करो। तो चलो मैं ये डी ऑप्शन ट्राई करती हूँ। डी ऑप्शन में क्या बोला है, m इंटू एन। m इंटू एन का मतलब क्या है, m इज द फादर ऑफ n, तो मतलब m इज द फादर ऑफ n, तो मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद n माइनस सी, n माइनस सी का मतलब होगा n इज द सिस्टर ऑफ c, तो n इज द सिस्टर ऑफ c, तो ये हो जाएगा। उसके बाद c प्लस f है, c प्लस f का मतलब c इज द ब्रदर ऑफ f, मतलब c इज द ब्रदर ऑफ f। तो c क्या है हमारे पास, ब्रदर। तो यहां से क्या आपको पता चल रहा है, आपको कौन सा रिलेशन चेक करना है कि c जो है इज द सन ऑफ m, c m का बेटा है, तो ये रहा m फादर, ये n c और f आपके पास आ गए ब्रदर सिस्टर। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये जो c है ये जनरेशन गैप है और ये m का क्या है, बेटा है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। अगर आप ये चार्ट बनाना सीख गए तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलो अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। दिस इज अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बच्चा नाउ टेक अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो कहता है D इज द ब्रदर ऑफ B। जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा लिखो कि D जो है वो B का क्या है, ब्रदर है। थोड़ा नीचे लिखते हैं, हम लिख लेते हैं कि D जो है D इज द ब्रदर ऑफ B, D B का ब्रदर है, तो उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। हाउ इज B रिलेटेड टू C, मुझे B एंड C का रिलेशन देखना है। तो वो कहता है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरी है मुझे B और C का रिलेशन देने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि D इज द ग्रैंडसन ऑफ C, द सन ऑफ द D इज द ग्रैंडसन ऑफ C, मतलब D का जो सन होगा, D का जो सन है बेसिकली वो किसका ग्रैंडसन है, वो C का ग्रैंडसन है। एक तो फर्स्ट कंडीशन ने तो मुझे ये वाला चार्ट दे दिया। सेकंड कंडीशन बोलता है B इज द सिस्टर ऑफ D, B जो है वो D की सिस्टर है, तो मैंने उसके ऊपर माइनस का साइन लगा दिया, बिकॉज सिस्टर जो है उसके लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे क्योंकि वो फीमेल है, राइट। अब क्या वो कहता है कि क्या मैं B और C का रिलेशन बता सकता हूँ। मैं क्या बोल नहीं सकता कि B C का क्या लगा, B C का क्या लगा बेटा, सीधा सीधा हमें पता नहीं चल रहा है कि ये C D के
डी के या तो सी मम्मा हो सकता है या पापा हो सकते हैं, हमें नहीं पता बिकॉज जेंडर नहीं मेंशन, बट हमें ये तो डेफिनेटली पता है कि बी जो है वो सी की डॉटर है, तो हमने रिलेशन बता दिया। तो ये रिलेशन बताने के लिए हमें ये भी पता होना जरूरी था कि ये डॉटर है या नहीं, और दूसरा ये भी पता होना चाहिए था ये वाली जो हमने कंडीशन बनाई है। तो दैट मीन्स बोथ द कंडीशंस आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, पक्का पक्का समझ में आएगा। ये क्वेश्चन को टाइम लो और ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, आपको इसमें क्या दे रखा है कि ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, ए और बी डी के बच्चे हैं। हु इज द फादर ऑफ ए, आपको ए का फादर बताना है कि कौन है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये मेंशन है कि डी के बच्चे हैं ए और बी, ये नहीं बता रखा था कि डी फादर है या डी मदर है, ये आपको गिवन नहीं है। तो आपको ये बताने के लिए वेदर हु इज द फादर ऑफ ए, तो आपको कौन सी कंडीशन नेसेसरी चाहिए, तो वो आपको बतानी है। वेदर 1 इज रिक्वायर्ड और 2 इज रिक्वायर्ड और बोथ आर रिक्वायर्ड और नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो जल्दी से देखो, टेक योर टाइम एंड टेल मी कि इसका क्या आंसर होगा। राइट, जल्दी से बता दो मुझे, शाबाश। निकाल लिया होगा आंसर? हाँ, तो चलो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना था। सी, अब यहाँ पे दे रखा है ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए एंड बी डी के बच्चे हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ए और बी जो है दे आर चिल्ड्रन ऑफ डी, तो मतलब ये दोनों भाई बहन है। मुझे नहीं पता भाई है या बहन है, मुझे नहीं पता डी मम्मा है या पापा है, आई डोंट नो मदर है या फादर है। सो उसके बाद उसने पूछा हु इज द फादर ऑफ ए, मुझे बताना है कि ए के फादर कौन है। तो उसके लिए उसने दो कंडीशन दी है। एक कंडीशन है सी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सन ऑफ ई, वो कहता सी जो है वो ए का भाई है, सी जो है वो ए का है भाई, एंड C is the brother of A and son of E, और जो C है वो E का सन है। एक तो ये कंडीशन दे दी है, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है? F is the mother of B, वो कहता है F जो है वो B की मदर है, तो मतलब ये अगर F जो है वो B की मदर है, तो सिंस D के A और B बच्चे हैं, तो मतलब पक्का पक्का D क्या होने वाला है? अगर मदर है तो D तो पक्का फादर है ना। तो डायरेक्टली हमें क्या पता चला कि ए का फादर कौन है? डी है। तो मतलब उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, इसका मैंने कुछ नहीं किया, इसकी तो रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। मुझे सिर्फ इसी स्टेटमेंट से पता चल गया एफ इज द मदर ऑफ बी से ही कि जो डी है वो फादर है, तो ए के फादर कौन हो गए? डी। तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए इज द सन ऑफ A's son B is married with C, whose sister D is married to E, with who is the brother of B. How D is related to A. तो ये थोड़ा सा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप फ्लो डायग्राम, अगर ये आप चार्ट सा बना लोगे, इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद आई विल टेल यू। Take your time, try to solve this question and then I will tell you how to do it. बहुत ही इजी है, जैसे जैसे जो मैंने कन्वेंशंस बताई हैं वैसे वैसे सॉल्व करो और बनाने की कोशिश करो चार्ट। इट विल टेक सम ऑफ द प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए हो जाएगा धीरे धीरे, यू विल गेट यूज्ड टू इट। तो करके दिखाऊं? अगर अभी भी अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो तो आप पॉज कर सकते हो एंड फिर आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वो कहता है एज सन बी, तो पहले ए का बेटा बना लेते हैं बी, तो मैंने बना लिया एज सन बी, सन है ना ए का, तो बी प्लस लिख दिया। एज सन बी इज मैरिड विद सी, बी की शादी हो चुकी है किससे? सी से, तो मैंने कपल बना दिया, तो सी ऑब्वियसली वाइफ है। सी हुज सिस्टर डी, सी की एक सिस्टर है डी, तो सी का एक सिस्टर है डी, राइट, सिस्टर है। D is married to E, उस सिस्टर की मैरिज हो रखी है E से, तो E क्या है मेरे पास? ऑब्वियसली जो है वो मेल है, ठीक है। तो D की मैरिज E से हो रखी है। E द ब्रदर ऑफ B, E और B आपस में क्या है? भाई भाई हैं, तो मैं इसको भी ऐसे ऐसे लिख देती हूँ कि ये दोनों भाई हैं। मतलब बेसिकली दो भाइयों की दो बहनों से शादी हो रखी है, तो आपको बताना है हाउ इज D रिलेटेड टू A, डी जो है ए के साथ कैसे रिलेटेड है। तो बेसिकली आप यहाँ पर बोल सकते हो कि सिंस ए का बेटा बी भी है और ए के दो बेटे हैं ना, बी और ई ए का बेटा है, तो ई की जो वाइफ है वो क्या लगी? ए की,
वो ए की क्या लगी बच्चा, डॉटर इन लॉ लगी, तो ए की वो क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। समझ में आ गया हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो आपने बताना है कि डी कौन है, तो डी कौन बनी, डॉटर इन लॉ, तो सी इज द राइट ऑप्शन। मजा आया ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखो खुद, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट चार्ट बनाना अगर आप सीख गए हो तो हलवा है, एंड वो आप सीख गए होगे मुझे पता है। जिसका आंसर आ जा रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाओ। तो यहाँ पे बोला है ए इज द सन ऑफ सी, पहले तो बना दो, ए को सी का बेटा बना दो, प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना। फिर सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, तो सिस्टर्स बना दो। फिर Z इज द मदर ऑफ Q एंड P, Z इज द मदर ऑफ Q, तो Z को Q की मदर बना दो। देन P इज द सन ऑफ Z। तो इतना सिंपल, तो सिंपल स्टेटमेंट्स दे रखी है, ठीक है। आपको बताने है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हो गया होगा ना, जिनका नहीं होगा तो आप कोशिश करो पॉज करके वीडियो, और मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो A इज द सन ऑफ C, तो बना दो A इज द सन ऑफ C, तो मैंने A को C का सन बना दिया। उसके बाद वो कहता C एंड Q आर सिस्टर्स, C एंड Q आर सिस्टर्स, मतलब दोनों सिस्टर्स हैं, तो मैंने दोनों को सिस्टर्स बना दिया, माइनस माइनस कर दिया। Z इज द मदर ऑफ Q, Q की मदर कौन है, Z, तो मैंने Q की मदर बना दी Z, क्योंकि वो मदर है तो मैंने माइनस लिख दिया। एंड P इज द सन ऑफ Z, Z का सन कौन है, P Q, एक मिनट, Z इज द मदर ऑफ Q कर दिया। उसके बाद P इज द सन ऑफ Z, Z का सन क्या है P, तो Z का एक सन भी बना दो P, कोई सन है, तो अगर Q इसकी डॉटर है तो मतलब ये दोनों भी भाई भाई होंगे, ये भी सिबलिंग्स हो गए, राइट। उसके बाद P इज द सन ऑफ Z कर दिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू आपको बताना है, ये आपका चार्ट बन गया, आपको ट्रू बताना है। P एंड A आर कजन्स, P एंड A आर कजन्स, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल नहीं, कजन्स थोड़ी ना है, जनरेशन गैप हो गया, कजन्स कैसे हो गए। उसके बाद बी ऑप्शन है P इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, जो P है इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो A की जो मम्मा है उसके भाई ही तो है P, तो मामा ही तो लगे, तो मैटरनल अंकल, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वो कहता है C एंड P आर सिस्टर्स, C एंड P आर सिस्टर्स, अरे कहाँ सिस्टर्स है, C तो सिस्टर है पर P तो ब्रदर है, दोनों सिस्टर्स होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है, ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, मतलब B इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, लेट मी गिव यू सम टाइम, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how is A related to D? What an interesting question and an easy question. देखो कैसे होगा ये सॉल्व, जल्दी से सॉल्व करो, शाबाश, कर लोगे आप लोग, यस यस यस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हो गया होगा ना, हो गया होगा सॉल्व, तो चलो देखते हैं। एंड योर टाइम्स अप, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। A इज B इज सिस्टर, A जो है वो B की क्या है, सिस्टर है। उसके बाद दे रखा है C इज B's मदर, C जो है वो B की मदर है, लिख दिया। D इज C's फादर, C के फादर कौन है, D, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद E इज D's मदर, D की मदर कौन है, E, तो मैंने D की मदर भी बना दी यहाँ पर E। तो हमने बताना है कि हाउ इज A रिलेटेड टू D, A और D में क्या रिलेशन है, सीधा सीधा नहीं नजर आ रहा कि D के बेटे की बेटी, D के बेटी की आगे जो भी बेटा या बेटी है उसकी बहन, तो बेसिकली ये क्या है, उसकी ग्रैंड डॉटर नहीं हो गई, ग्रैंड डॉटर नहीं होगी, उसकी डॉटर की आगे डॉटर है, तो ये उसकी ग्रैंड डॉटर हो गई, सो डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलो अगला देखो, अगला देखते हैं। अगला है आपके पास P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, S इज R's मदर, ठीक है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, फिर S R की मदर है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आप अपना करते रहो, इसको ट्राई करो। T इज P's फादर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ये आपको बताना है। पहले आप चार्ट बना लो, उसके बाद देखो कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं हो सकती, पक्का पक्का नहीं हम बता सकते, कच्चा पक्का है, ऐसी स्टेटमेंट आपको ढूंढ के बतानी है। जल्दी से चार्ट बनाओ। P Q एंड R का ब्रदर है, S R की मदर है, T इज P's फादर,
और आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ट्रू है। हो गया? आई होप हो गया होगा। हो गया होगा। तो चलो देखिए फिर। सो लेट्स टेक अ लुक। देखो, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। तो P को हम ब्रदर बना देते हैं किसका? Q का भी और R का भी। अगली चीज बोली है S इज द R's मदर। R की मदर कौन है? S है। तो S को मैंने R की मदर बना दिया। बेसिकली PQR की मदर हो गई S। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, वो हमें दिख ही रहा है। उसके बाद क्या है? T इज P's फादर। P के फादर कौन है? T। तो मैंने एक P के फादर बना दिए T। तो बेसिकली ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो T फादर हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू? T इज द फादर ऑफ Q। बिल्कुल, Q का भी फादर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद S इज द मदर ऑफ P। S P का मदर है, बिल्कुल। 3 बच्चे हैं उसके, बिल्कुल P का भी मदर है। P इज द सन ऑफ S। P जो है मुझे पता है सन है S का, बिल्कुल सही है। Q इज द सन ऑफ T। Q जो है वो T का सन है। अरे मुझे तो पता ही नहीं ये सन है या डॉटर है, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं उसके ऊपर प्लस या माइनस लगाती ना। मुझे तो पता ही नहीं है। आई डोंट नो वेदर ही इज अ सन और ही इज अ डॉटर, राइट? सो D इज द राइट ऑप्शन। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? D ऐसा ऑप्शन है जो कि डेफिनेटली ट्रू नहीं है। सो D इज द राइट ऑप्शन है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। सो ये वाला देखो, A इज द फादर ऑफ C एंड D। अच्छा पहले देखो, A इज द फादर ऑफ C। तो फटाफट से पहले ये खुद ट्राई करो और फिर मैं बताती हूँ। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। ठीक है? A is father of C and D is the son of B. फिर E is brother of A. If C is the sister of D, how is B related to E? Simple question. अब तक आप, मुझे लगता है ये चार्ट बनाना सीख गए होंगे, है ना? सीख गए ना? तो फटाफट से मुझे आंसर कर दो, कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। शाबाश। टाइम अप कर दूं? Shall I end the time? तो चलो ठीक है। अगर नहीं हुआ, अगर और ट्राई करना है तो पॉज करके आप ट्राई करो। यहाँ पे देखो, A इज द फादर ऑफ C। A जो है वो C के हैं फादर, तो हमने फादर बना दिया। D इज द सन ऑफ B। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है ना, D और B तो मैंने अलग से बना दिया। D जो है वो किसका सन है? D इज द सन ऑफ B। D सन है तो मैंने इसको प्लस लिख दिया। उसके बाद है E इज द ब्रदर ऑफ A। A का ब्रदर कौन है? A का ब्रदर है E। वो ब्रदर है तो मैंने प्लस लगा दिया। इफ C इज द सिस्टर ऑफ D, C की सिस्टर कौन है? D। C की सिस्टर कौन है? D। हाउ इज B रिलेटेड टू E? अब इसको भी हम एडजस्ट कर ले, तो B और D को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे D, ओके एक सेकेंड, C इज द सिस्टर ऑफ D ना, C D की सिस्टर है, D तो प्लस है, यहाँ पे हमें पता है। अब D जो है वो किसका बेटा है? D जो है वो किसका बेटा है बेटा? B का बेटा है। तो मैं यहाँ पे एरो बना देती हूँ, यहाँ पे B लिख देती हूँ। यहाँ से क्लियर हो रहा है ना? अब सिंस A जो है वो इन दोनों के फादर हैं, तो B क्या बन गई हमारे पास? मदर बन गई। तो बेसिकली ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बन गए हमारे हस्बैंड वाइफ। तो डबल एरो से बना दिया, राइट? अब आपको बताना है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी और ई का क्या रिलेशन है? आप देखो, सिंस ए और बी हस्बैंड वाइफ है, आपको क्लियरली ये लिखने के लिए मैं ऐसा करती हूँ, ये बी को ना यहाँ से एक काम करती हूँ, यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, देखना। बी को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? बी हो गई इसकी वाइफ, है ना? और सिंस डी जो है वो ए का भी बच्चा है, ठीक है? डी ए का सन है, तो सिंस हमें पता है कि बी जो है वो जो डी है वो बी का भी बेटा है, राइट? तो यहाँ पे ये सही रह रहा है रिलेशन। आपको बताना है ई और बी का क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो बेसिकली ये क्या है? बी जो है, बी के हस्बैंड का भाई है ई, राइट? तो बी क्या हुआ? बी क्या हुआ ई के लिए? बी उसका सिस्टर इन लॉ हो गया। क्लियर हो गया? बी क्या हो गया? उसका सिस्टर इन लॉ, बिकॉज फॉर ई शी इज द वाइफ ऑफ हिज ब्रदर।
ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो चलो सही है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कर लेना और इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेना। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में कराए थे, अगर आपको ये क्लियर नहीं होंगे तो लास्ट सेशन जरूर देख लेना, राइट? सो लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, विजिट दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड EDK Pro फॉर गेटिंग 15% एडिशनल डिस्काउंट। एंड PV संधू मैम आ रहे हैं, इनसे मिलने के लिए रजिस्टर योरसेल्फ फॉर फ्री, ठीक है? और ये जो लिंक है, ये वाले लिंक पे जाके आपको रजिस्टर करना है, ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जस्ट आपको अपना शायद क्लास और अपना नाम वगैरह लिखना होगा, उससे आप फ्री सीट अपनी बुक कर सकते हो, मैम से बातें कर सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने में आज मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलेंगे अगले सेशन में।